हेलो दोस्तों, मैं अरविंद कुमार आपका गुरुकुल इंस्टीट्यूट सूची में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम यूपी त्रिपाल सीपीटी के लिए ये प्रैक्टिस सेट नंबर 4 करने जा रहे हैं। इससे पहले ऑलरेडी जीके एंड जीएस के 3 प्रैक्टिस सेट हो चुके हैं, जिन्हें आप लोग जाकर प्ले लिस्ट में देख सकते हैं। और हम इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी प्ले लिस्ट का लिंक दे देंगे, जहाँ से आप लोग जाकर देख सकते हैं। तो दोस्तों, आज की प्रैक्टिस सेट में हमने जीके के टॉप मोस्ट 50 एमसीक्यू क्वेश्चन रखे हैं, जो कि यूपी त्रिपाल पीटी में आने के लिए सबसे अधिक दावेदार हैं। तो जो हमारे यूपी त्रिपाल पीटी में हैं, वो जीके एंड जीएस से 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो उसी के मॉडल पर, उसी के बेस पर हमने ये टेस्ट बनाया है, और आपको इस पूरा टेस्ट ध्यानपूर्वक देना है और अंत में अवश्य ये बताना है कि आज आपके 50 में से कितने प्रश्न सही हुए हैं। तो दोस्तों, चलते हैं आज का टेस्ट स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले, अगर अभी तक आपने क्लास को लाइक नहीं किया तो सबसे पहले आप लोग क्लास को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल बटन अवश्य दबाएं, जिससे हमारी आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और जी हाँ दोस्तों, अगर आपको इस क्लास का पीडीएफ चाहिए तो आपको गुरुकुल इंस्टीट्यूट सूची टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना होगा, जहां पर हम डेली बेसिस पर क्लासों की पीडीएफ प्रोवाइड कराते हैं। तो धन्यवाद। चलते हैं, आज का टेस्ट स्टार्ट करते हैं। आपको प्रत्येक प्रश्न का आंसर कमेंट बॉक्स में अवश्य देना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। जो पहला प्रश्न है वह क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा विमानपत्तन पूरी तरह सौर शक्ति से चालित विश्व का प्रथम विमानपत्तन बन गया है? तो आप लोग आंसर बताइए। तो अगर आपने इसका आंसर दिया है ऑप्शन नंबर बी, जो कोचीन अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन लिमिटेड है, जो कि केरल में है, वह पूरी तरीके से सौर शक्ति से चालित विश्व का प्रथम विमानपत्तन बन गया है। तो आपका आंसर सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत का राष्ट्रपति लोकसभा में 2 सदस्यों को निम्न में से किसका प्रतिनिधित्व करने के लिए मनोनीत करता है? आप लोग आंसर बताएं। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है ये संविधान का। तो अगर आपने इसका आंसर दिया है ऑप्शन नंबर बी, आंग्ल भारतीय समुदाय के प्रतिनिधित्व के लिए राष्ट्रपति 2 सदस्यों को लोकसभा में मनोनीत करता है, तो आपका आंसर सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, किसी मनुष्य के मूत्र में अपशिष्ट उत्पाद के रूप में पाया जाता है, तो क्या पाया जाता है? आप लोग आंसर बताइए कमेंट बॉक्स में। तो आशा करते हैं कि आप लोगों ने आंसर दिया होगा। अगर आपने आंसर दिया है ऑप्शन नंबर बी, यूरिया, तो आपका आंसर सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन कहाँ से प्रारंभ हुआ था? आपसे पूछा जा रहा है कि जो भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में चला था, वह कहाँ से चला था? आप लोग आंसर बताइए। तो अगर आपने इसका आंसर दिया है ऑप्शन नंबर डी, बम्बई, तो आपका आंसर बिल्कुल सही। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का उद्देश्य नहीं है? आप लोग ऑप्शन को ध्यानपूर्वक पढ़िएगा, फिर आंसर बताने की कोशिश कीजिएगा। पढ़िए आप लोग। तो आशा करते हैं कि आप लोगों ने पढ़ लिया होगा। और अगर आप इसका आंसर दे रहे हैं ऑप्शन नंबर डी, क्या किसानों को बीज, रासायनिक खाद तथा सिंचाई व्यवस्था उपलब्ध कराना, यह प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का उद्देश्य नहीं है, तो आपका आंसर सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, बीआईटी का पूर्ण रूप क्या है? आप लोग बताइए, बीआईटी का पूर्ण रूप क्या है? तो अगर आपने इसका आंसर दिया है ऑप्शन नंबर बी, क्या बाइनरी डिजिट, जो बाइनरी डिजिट है वही बीआईटी का पूर्ण रूप है। अब चलिए अगला प्रश्न देखिए। विश्व वन्य प्राणी दिवस कब मनाया जाता है? आपसे पूछा जा रहा है कि जो विश्व वन्य प्राणी दिवस है वह कब मनाया जाता है, तो आप लोग आंसर बताइए। तो अगर आपने इसका आंसर दिया है ऑप्शन नंबर बी, 6 अक्टूबर को विश्व वन्य प्राणी दिवस मनाया जाता है, तो आपका आंसर सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश के किस जिले में जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है? आपसे पूछा जा रहा है कि जब 2011 की जनगणना हुई थी, तो उस समय उत्तर प्रदेश का कौन सा ऐसा जिला था जिसमें जनघनत्व सबसे अधिक था? आप लोग आंसर बताइए। तो अगर आपने इसका आंसर दिया है ऑप्शन नंबर सी, गाजियाबाद, तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों का उत्तर से दक्षिण सही अनुक्रम है? आपसे पूछा जा रहा है। थोड़ा सा आपके लिए टफ हो सकता है। अगर आपको उत्तर प्रदेश के मैप का सही से ज्ञान नहीं है तो आप इस प्रश्न को नहीं कर सकते हैं। आप लोग इसे करने की कोशिश कीजिएगा। आपको जो जिले दिए गए हैं इनको उत्तर से दक्षिण में सही क्रम में लगाना है। आप लोग आंसर बताएं इसका।
तो अगर आपने इसका आंसर दिया है ऑप्शन नंबर बी, क्या पहले सिद्धार्थ नगर पड़ेगा, फिर संत कबीर नगर, फिर अंबेडकर नगर और सबसे अंत में संत रविदास नगर पड़ेगा, तो आपका आंसर सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर और सोनभद्र में डैश खनिज पाया जाता है। आपसे पूछा जा रहा है जो उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर और सोनभद्र जिले हैं उनमें कौन सा खनिज पाया जाता है, आप लोग आंसर बताएं। तो अगर आपने इसका आंसर दिया है ऑप्शन नंबर डी, क्या संगमरमर पाया जाता है, तो आपका आंसर सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत भारती के लेखक हैं, आपसे पूछा जा रहा है कि जो भारत भारती है उसके लेखक कौन है, आप लोग आंसर बताएं। तो अगर आपने इसका आंसर दिया है ऑप्शन नंबर सी, क्या मैथिली शरण गुप्त, जो भारत भारती हैं वह उसके लेखक मैथिली शरण गुप्त है, तो आपका आंसर सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से आपको ये बताना है कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो आप लोग आंसर अगर इसका दे रहे हैं ऑप्शन नंबर सी, क्या ऑप्शन नंबर सी गोरखपुर, जो गोरखपुर में खेल कूद का सामान बनाने का उद्योग है वह गलत है, क्योंकि जो खेल कूद के सामान बनाने का उद्योग है वह गोरखपुर में नहीं बल्कि मेरठ में है, तो आपका आंसर मेरठ सही होता है यहाँ पर। चलिए अगला प्रश्न देखिए। उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक लंबी नहर आपसे पूछा जा रहा है, तो आप लोग बताइए कि उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक लंबी नहर कौन सी है। तो अगर आपने इसका आंसर दिया है ऑप्शन नंबर सी, क्या शारदा नहर, उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर शारदा नहर है, तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन एक टेस्ट मैच में सबसे ज़्यादा छक्के यानी 13 छक्के लगाने वाला बल्लेबाज बने हैं, तो आप लोग बताइए कि हाल ही में कौन एक टेस्ट मैच में सबसे ज़्यादा 13 छक्के लगाने वाला बल्लेबाज बने हैं, तो आप लोग आंसर बताइए। तो अगर आप इसका आंसर दे रहे हैं ऑप्शन नंबर बी, जो रोहित शर्मा है उन्होंने एक टेस्ट में सबसे ज़्यादा 13 छक्के लगाए हैं, तो आपका आंसर सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। राजा सांसी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है, आपसे पूछा जा रहा है जो राजा सांसी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है वह कहाँ पर है, आप लोग आंसर बताइए। तो अगर आपने इसका आंसर दिया है ऑप्शन नंबर सी, जो राजा सांसी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है वह अमृतसर में स्थित है, तो आपका आंसर सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न, ग्राम पंचायत के निर्वाचित प्रतिनिधियों का कार्यकाल कितना होता है, आपसे पूछा जा रहा है कि जो ग्राम पंचायत के निर्वाचित प्रतिनिधियों का कार्यकाल कितना होता है, आप लोग बताइए। अगर आपने इसका आंसर दिया है ऑप्शन नंबर ए, क्या 5 वर्ष, तो आपका आंसर सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। महात्मा गांधी के चंपारण सत्याग्रह का विरोध किया था, किसने किया था, आप लोग बताइए कि जो महात्मा गांधी ने चंपारण सत्याग्रह किया था उसका विरोध किसने किया था, आप लोग आंसर बताएं। बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है ये। तो आशा करते हैं कि आप लोग आंसर कमेंट बॉक्स में दिए होंगे। अगर आपने इसका आंसर दिया है ऑप्शन नंबर बी, क्या NG रंगा ने विरोध किया था, तो आपका आंसर सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। केंद्र सरकार की ओर से भारत में नोट मुद्रा जारी करने का अधिकार किसके पास है, आप लोग बताइए कि केंद्र सरकार की ओर से भारत में नोट मुद्रा जारी करने का अधिकार किसके पास है। तो अगर आप इसका आंसर दे रहे हो ऑप्शन नंबर बी, भारतीय रिजर्व बैंक के पास है, तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। विंडोज 95 और विंडोज 98 और विंडोज NT डैश के नाम से जाने जाते हैं, तो आप लोग बताइए कि जो विंडोज 95 और विंडोज 98 और विंडोज NT है वह किसके नाम से जाने जाते हैं। तो आशा करते हैं कि आप लोगों ने आंसर दिया होगा। अगर आपने इसका आंसर दिया है ऑप्शन नंबर डी, क्या ऑपरेटिंग सिस्टम के नाम से जाने जाते हैं, तो आपका आंसर सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु बिताई थी, आपसे पूछा जा रहा है, बहुत ही बेहतरीन प्रश्न पूछा जाता है ये। बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु बिताई थी तो कहाँ पर बिताई थी, आप लोग बताइए। तो अगर आप इसका आंसर दे रहे हो ऑप्शन नंबर ए, क्या वैशाली में बिताई थी, तो आपका आंसर सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे बुकर पुरस्कार 2019 से सम्मानित किया गया था, आपसे पूछा जा रहा है कि किसे बुकर पुरस्कार 2019 से सम्मानित किया गया है, तो आप लोग बताइए। अगर आप इसका आंसर दे रहे हो ऑप्शन नंबर डी, क्या मार्गरेट एडवुड और बर्नार्डिन एवरिस्टो, तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। शिपकिला दर्रा हिमालय
की किस घाटी में स्थित है? आपसे पूछा जा रहा है कि जो शिवकिला दर्रा है वह हिमालय की किस घाटी में स्थित है? तो आप लोग आंसर बताने की कोशिश करें। बहुत ही लाजवाब प्रश्न है ये। अगर आप इसका आंसर दे रहे हो ऑप्शन नंबर जो इसका डी होना चाहिए, सतलज घाटी, जो शिवकिला दर्रा है वह हिमालय की सतलज घाटी में स्थित है, तो आपका आंसर सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में संसद द्वारा बंधुआ मजदूरी को प्रतिबंधित करने वाला अधिनियम पारित किया गया था किस वर्ष में? तो आपको बताना है। आप लोग आंसर बताइए। बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है ये। तो अगर इसका आप आंसर दे रहे हो ऑप्शन नंबर बी, क्या 1976 में जो बंधुआ मजदूरी उन्मूलन हुआ था वह हुआ था? तो आपका आंसर सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, थोड़ा सा एडजस्ट करते हैं इसका। अगला प्रश्न है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किस पाल राजा द्वारा की गई थी? तो आप लोग बताइए कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किस पाल राजा द्वारा की गई थी? तो अगर आप इसका आंसर दे रहे हो ऑप्शन नंबर सी, क्या धर्मपाल ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना करवाई थी, जो कि बिहार के भागलपुर जिले में स्थित है? तो आपका आंसर सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 10वीं अनुसूची के तहत लोकसभा में किसी सदस्य की अयोग्यता से संबंधित मुद्दे पर निर्णय कौन लेता है? तो आप लोग आंसर दें। बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है ये संविधान का, कि 10वीं अनुसूची के तहत लोकसभा में किसी सदस्य की अयोग्यता से संबंधित मुद्दे पर निर्णय कौन लेता है? आप लोग आंसर बताइए। बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है। तो अगर आप इसका आंसर दे रहे हो ऑप्शन नंबर जो बी है, अध्यक्ष, तो आपका आंसर सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, वह देश जो आर्य अपवाह का उदाहरण प्रस्तुत करता है? आप लोग आंसर बताइए। बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है जियोग्राफी का। वह देश जो आर्य अपवाह का उदाहरण प्रस्तुत करता है? तो आप लोग आंसर बताइए। अगर आपने इसका आंसर दिया है ऑप्शन नंबर सी, श्रीलंका, इसे आप लोग इस प्रश्न को अपने माइंड में सेट कीजिएगा। बहुत ही लाजवाब प्रश्न है। अगर आप किसी से पूछोगे तो जनरली वो नहीं बता पाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें और उसे अक्षुण्ण रखें, यह उपबंध किस में किया गया है? तो आप लोग बताइए कि भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें और उसे अक्षुण्ण रखें, या उपबंध किस में किया गया है? आप लोग आंसर बताइए। तो अगर आप इसका आंसर दे रहे हो ऑप्शन नंबर बी, या उपबंध जो है वह मूल कर्तव्य में किया गया है, तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। तो दोस्तों आज का ये अंतिम प्रश्न था। आप लोग ये बताइए कि आज आपके 50 में से कितने प्रश्न सही हुए? ईमानदारी पूर्वक आप लोग कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। तो दोस्तों अगर आज की क्लास अच्छी लगी हो तो आप लोग, अगर अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया तो सबसे पहले आप लोग क्लास को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल बटन दबाना ना भूलें, जिससे हमारी आने वाली सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको नियमित रूप से मिलते रहें। और जी हाँ दोस्तों, अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आप लोग गुरुकुल इंस्टीट्यूट सूची टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर हम डेली बेसिस पर क्लासों की PDF प्रोवाइड कराते हैं। तो धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।